नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया। बयान था लड़कियों को लेकर के। वो कह रहे हैं कि लड़कियां आजकल इस तरह के कपड़े पहनती हैं, इतने गंदे कपड़े पहनती हैं कि वो सुपड़ खां की तरह दिखती हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रभक्त पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी। तो हमने सोचा क्यों ना महिलाओं से इस पर बात की जाए। मेरे साथ ग्वालियर से जुड़ रही हैं रुचि गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी से हैं। रुचि जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सरल टॉक में। धन्यवाद। कैलाश जी का जो बयान है, सबसे पहले तो आप एक महिला भी हैं, अगर हम पार्टी को साइड में भी करें, एक महिला के तौर पर अगर हम बात करें, उनके इस बयान पर अगर कोई सुने व्यक्ति, आपने सुना होगा, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए गिरिराज जी, सबसे पहले जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम से है संदेश दूँगी कि पार्टी एक माध्यम होता है जनसेवा का। सर्वप्रथम यहाँ पर हमारी कहते हैं हमारे देश में जो औरतें होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, उनको देवी की तरह पूजा जाता है। भाजपा में आप अधिकतर देखिएगा, इस प्रकार के जो शब्दावली है इस्तेमाल महिलाओं के लिए, महिला की इज़्ज़त से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात कह दी जाती है कि कहीं न कहीं ठेस पहुँचती है एक विशेष वर्ग को। आधी आबादी जिसको कहा जाता है, हमारी जो महिलाएँ हैं वो देश की आधी आबादी है। तो इस प्रकार की शब्दावली और मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि जो यह महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो बहुत बड़ा बीजेपी का चेहरा है। उनकी भाषा शैली हमेशा मर्यादित होना चाहिए, पर इस बात को हम क्या कहें कि क्या बीजेपी के संस्कार ऐसे हैं या विशेष व्यक्ति विशेष के इस प्रकार के संस्कार हैं कि उनका बेटा कभी बैट से पीटता हुआ दिखाई देता है, तो कभी वो खुद स्वयं महिला को लेकर अभद्र भाषा का, अभद्र शैली का उपयोग करते हैं, तो ये बहुत शर्मनाक है। क्या भाजपा इस समय मुँह में मिश्री डालकर बैठी हुई है? क्या उनको दिख नहीं रहा कि किस प्रकार से, कितनी गंदी भाषा में कैलाश विजयवर्गीय जी ने इतने गंदे शब्दावली महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए और अभी तक वो मौन हैं? रुचि जी, अ, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हो या बीजेपी के नेताओं के हम बयान देखते हैं, तो देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से जुड़े होते हैं, महिला सम्मान से जुड़े होते हैं। लेकिन ऐसे में जब इस तरह की बात कहते हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि वो जो दिखाते हैं चेहरा, इन दोनों में फ़र्क क्यों नज़र आता है? एक तरफ आप महिलाओं को देवियों की तरह पूज रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह का बयान। इनके लिए महिलाओं को शायद देवियों की तरह पूजना, वो भी एक चुनावी स्टंट है। मुझे ऐसा लगता है जो शिवराज सिंह चौहान जी का जो लाडली लक्ष्मी, यह जो चुनावी स्टंट चल रहा है, उसी का हिस्सा है हमारी जो एक वर्ग महिला विशेष वर्ग है वह। अगर इनके लिए वास्तविक रूप से महिलाएँ देवी की तरह पूजी जाती हैं, तो फिर इस भाषा शैली का जो इस्तेमाल हुआ है, इसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी को और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को आगे आकर माफ़ी माँगनी होगी और स्वयं उनके ऊपर कोई ना कोई कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम महिलाएँ इस प्रकार की भाषा शैली कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी, तो हम उनको बता देंगे कि महिलाएँ सूर्पणखा होती हैं या चंडी का रूप लेती हैं। जी। रुचि जी, बीजेपी पार्टी में भी महिलाएँ हैं। अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस बयान की निंदा की हो या कहा हो कि आपने गलत हुँ, हुँ। कहा है, और जब दूसरी पार्टी का कोई नेता कह देता है, तब बीजेपी पार्टी में यही महिलाएँ, चाहे वो स्मृति ईरानी जी हों, जो है एकदम से सामने आ जाती हैं। स्मृति ईरानी जी का अब तक बयान इस पर सुनने पे नहीं आया, ना सिलेंडर पे आया, कुछ नहीं कहा आएगा, हो, ना इस पर कुछ कहा है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। सब चुप होंगी, क्योंकि वह महिला वर्ग से नहीं आती हैं, वो बीजेपी से आती हैं। हुँ। उनको स्वयं में वो बंधी हुई हैं, वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनके लिए महिला मायने नहीं रखती, उनके लिए उनकी पार्टी विशेष है। जब पार्टी वाली बात आएगी तो वो महिलाओं का साथ छोड़कर अपनी पार्टी का दामन ही थामे रहेंगी। शर्म करना चाहिए ऐसे बीजेपी में महिला नेतृत्व को, जब महिला की अस्मिता पर आए और वो लोग घर में अंदर बंद कैद रहें और मुँह में मिश्री घुली रहे। खुलकर आना चाहिए और जिसने गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। शर्म करना चाहिए कैलाश विजयवर्गीय जी को और सार्वजनिक रूप से महिलाओं से माफ़ी माँगनी चाहिए। शूर्पणखा कोई भी हो, हमारे रामायण जो हमारा महाभारत, ये महाग्रंथ हैं। इनकी हमारे मंदिरों में पूजा होती है, उपासना होती है। इन ग्रंथों का एक-एक किरदार हमारे लिए पूजनीय है और यदि किसी भी किरदार पर वो उँगली उठाते हैं, तो उसके पहले उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि शूर्पणखा जो थी, वो भी एक महिला थी। उनके घर की, उनकी पीढ़ियों को कैलाश विजयवर्गीय जी की पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए भी एक महिला ही योगदान दे रही है। वह एक बिल्कुल। माँ के बेटे हैं, बहन के भाई हैं,
औरत है जो उनके कुल को बढ़ा रही है। किस प्रकार की भाषा शैली कैलाश विजयवर्गीय इस्तेमाल करते हैं? इस समय बीजेपी जो मौन है, या बीजेपी महिला विरोधी है, क्या यही इंगित करना चाहती है? यही बताना चाहती है? बिल्कुल। अब इसके रुचि आगे और बोलूँ क्या? रुचि जी, जी। आप भी एक महिला हैं और हर पार्टी में महिलाएँ काम करती हैं। बतौर महिला मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भले कोई सा भी दल हो, अगर इस तरह की बयानबाज़ी होती है, तो महिलाओं को पार्टी हित से ऊपर एक महिला के सम्मान को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए? हम कांग्रेस में भी अगर देखें तो पहले बयान दिग्विजय सिंह का था, टंचमाल उन्होंने कहा था। और बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय जी जो है अभी बयान दिया, इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा था, उनके संदर्भ में कहा था कि विदेश में लड़कियां जिस तरह से बॉयफ्रेंड बदलती हैं, मुख्यमंत्री जी वो नीतीश कुमार जी जो पार्टियां बदल देते हैं, उनका पहले भी इस तरह का एक बयान आ चुका है। तो क्या लगता है कि महिलाएं भले पार्टी से जुड़ी हों, लेकिन जब इस प्रकार के मुद्दे आते हैं तो उन्हें बतौर महिला इसका विरोध करना चाहिए? बतौर महिला विरोध करना चाहिए, पर मैं एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहूँगी, बीजेपी और कांग्रेस इनकी विचारधारा, मानसिकता कुछ अलग नहीं है। ये मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, 2018 में सरकार बनी कांग्रेस की, जनता ने सिंहासन दिया कांग्रेस को, पर बिक गए, थोक में उन लोगों को खूब ऑफर मिले और आज बीजेपी की सरकार है। तो जनता को हर जगह ये लोग मुद्दा बनाते हुए, महिला हो, विशेष वर्ग हो, शिक्षित, बेरोजगार, युवा, कोई भी हो, ये सिर्फ मुद्दा बनाते हैं। जो चुनावी स्टंट चुनाव आते हैं तब इनके तरह-तरह के जुमलेबाजों की उनके बयान आने शुरू हो जाते हैं। जी। जैसे ही चुनाव निकलते हैं, लोग अपना अपना जो रंग है वो दिखाना शुरू कर देते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विचारधारा एक है, वह महिला वर्ग हो चाहे जो। आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे, मैंने कई बार बोला है, कांग्रेस में भी महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, बहुत बुरी स्थिति है। मैं कांग्रेस में बहुत टाइम रही हूँ, मैं बखूबी जानती हूँ वहाँ महिलाओं का कितना सम्मान होता है। तो ये दोनों एक ही तरह के हैं, एक ही सोच है इनकी महिलाओं को लेकर। ये दोनों पार्टियां हुँ। जो कि कहते हैं, मध्य प्रदेश में पहले के समय में 2 ही पार्टी हुआ करती थी, बीजेपी और कांग्रेस। पर अब तीसरे रूप में जो आम आदमी पार्टी आई है, जनता उस तरफ अपना रुख दिखा रही है। इसी बात को लेकर हम जाएँगे अपनी जनता के बीच, और ये महिलाओं को लेकर जितने गंदे गंतव्य वक्तव्य इन लोगों ने बोले हैं, इस बात का जवाब इन दोनों पार्टियों को खुलकर आकर कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, जो नहीं आ रहे और घर में बैठे हुए हैं। अब क्या रुचि बोलूँ इसके आगे, शर्म बिल्कुल। करना चाहिए उन दोनों को। रुचि जी, चर्चा की शुरुआत में आपने उनके विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय का ज़िक्र किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारी को बेल्ट से पीटा था, काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था। क्या लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को अपने बच्चे को लेकर के भी संस्कारों पर काम करना चाहिए? अब बात तो यही लगती है, फिलहाल ये मुद्दा काफ़ी पुराना हो गया, बट मुझे लगता है शायद संस्कारों में ही कुछ सोचनीय बात है कि उनको संस्कारों पर ही काम करना चाहिए अपने। जो दूसरों बिल्कुल। को महिलाओं को जो बता रहे हैं कि उनको इस प्रकार के कपड़े पहनती सूर्पणखा लगती हैं, तो पहले अपने घर में उनको अपने संस्कारों पे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि वो सही दिशा की ओर जा रहे हैं या नहीं। मध्य प्रदेश में इस समय चर्चा लाडली बहना योजना को लेकर के प्रतिदिन हो रही है, ज़ोर-शोर से हो रही है। ऐसे में इस तरह के बयान आना महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, क्या लगता है मुख्यमंत्री शिवराज जी उन्हें समझाएँगे कि इस तरह के बयान ना दें? अभी तक अगर समझाना हो तो कहाँ है शिवराज जी? ये कल से बात उनका बयान है, कहाँ अभी तक उनका एक भी शब्द क्या आया? क्या उन्होंने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया ज़ाहिर की? क्या बीजेपी की कोई भी नेत्री सामने आई, या कांग्रेस की कोई भी नेत्री सामने आई? कोई नहीं आएगा सामने, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। अभी बिल्कुल। तक उनकी लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी कहाँ है? क्या महिलाएँ जितनी भी जिनके लिए वो एक जुमला लेकर आए हैं, 1-1 हज़ार रुपए बाँट रहे हैं, क्या अब ये उनकी लाडली बहनें नहीं हैं? उनके बिल्कुल। एक बहुत बड़े बीजेपी के चेहरे ने महिलाओं को सूर्पणखा से कंपेयर किया और यह बोला बहुत बदसूरत लगती हैं। क्या ये कपड़ों के अलावा जनता के हित की बात नहीं करते? कैलाश विजयवर्गीय जी को क्या सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के कपड़े दिखाई देते हैं? इनको यह नहीं दिखाई देता कि महिलाओं की ज़रूरतें क्या हैं? महिलाओं को रोज़गार कितना दिया, सुरक्षा कितनी दी? अभी हुँ। आंकड़े उठा लिए जाएँ तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएँ मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से हैं। तो हुँ। इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर चुप रहेंगे और उनके कपड़ों पर देखकर ज़रूर अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। तो यही है कि ये सारे बीजेपी, कांग्रेस जिनकी मानसिकता है, कहीं न कहीं मंच पर, माइक पर कहीं न कहीं सुनाई देती है। बस यही बोलूँगी। इसके बिल्कुल। आगे अब आप। जी, जी। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ग्वालियर से आम आदमी पार्टी से रुचि गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भले किसी भी पार्टी से हो, लेकिन महिलाओं का असम्मान इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और रुचि गुप्ता जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।